हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे में बस काम ख़त्म हुआ है, पर अभी खाना पीना कुछ नहीं बना, नाश्ता हुआ है। तो मेरी चाय बन गई है। मैंने कहा सबको खाना पीना हो गया है बिल्कुल। तो बच्चों को भी मैंने दे दिया है दूध और मैं भी चलो चाय पी लेती हूँ। और मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है तो मैं वही सुन रही थी। तो मैं बच्चों को ही कह रही थी कि देखो कौन आया है। तो चलिए मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी क्योंकि लंच भी बनाना है। तो चलिए लंच की करते हैं तैयारी। मैंने राजमा भिगोया था रात में, तो राजमा बनाएंगे आज। तो राजमे को मैंने भिगो के रख दिया था और फिर मैंने उबाल के भी रख दिया है राजमे को। तो बस मैं तड़का लगाना रह गया था। तो यहाँ पे मैंने जो मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ आप लोगों को जैसे कि पता ही है, और मैंने वो डाल दिया है। जैसे वो गर्म हुआ तो जीरा डाल दिया। वैसे मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, सभी लोग बनाते हैं, सभी को पता है। पर हाँ, इसमें बस मैं अदरक लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को बड़ा आलस आता है यार लहसुन छीलने में, सच में। तो और हरी मिर्ची मेरी फेवरेट हो गई हैं इस तरीके से डालना, और फिर बाद में से सब्जी में से निकाल के साइड में प्लेट में रखना। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा, मैं चाहे वो सूखी सब्जी हो चाहे पोहा हो, सब में मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। और इसे फिर रोटी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है, सब्जी के साथ। और यहाँ साथ ही साथ में मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। और बस जैसे ही प्याज हो गई तो मैंने टमाटर डाल दिया। सिंपल तरीके से छोकूंगी, आप लोगों को भी आता होगा यार। बस यही है कि हमारी ड्यूटी है आप लोगों के साथ शेयर करना। पर हाँ, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेते हैं। जैसे मैं सीखती हूँ कई बार, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मैं बहुत कुछ सीख लेती हूँ। वही इसी कारण मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि शायद आप लोग मेरी किसी चीज़ आपके लिए सही साबित हो सके। तो देखिए जैसे मैंने किया तो टमाटर वगैरह हो गए हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी टाइम पे मैं मसाले ऐड कर दूंगी, तो मसाले भी साथ ही साथ में भुन जाएंगे। और जब अच्छे से मसाले भुन गए तो मैंने राजमा डाल दिया। पानी इसमें इनफ था तो मैंने और पानी ऐड नहीं किया। अब इसे धीमी आंच पे पकने देंगे और बस राजमा तैयार है। और मैंने यहाँ पे बच्चों को दे दिया है और मैं खा रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने राजमा अपने चावलों के ऊपर ही कर लिया था और मुझे अच्छा लग रहा था, और बच्चों को भी। तो चलिए आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। मेरे पास कई दिन से एक कमेंट आ रहा था कि आप हमें पोंचो बनाना बताइए, आप हमें सूट की कटिंग करना बताइए। तो पोंचो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा या फिर आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका मैं वीडियो का लिंक मैं लगा दूँगी, या डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, या मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, मैं कर दूँगी। बट आज हम करते हैं सूट की कटिंग, ठीक है। तो देखिए ये मैंने जो कपड़ा लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और आपको मतलब जितना आपको हिप होती है, सबसे बड़ा साइज़ हमारे सूट में हिप का होता है। जितनी आपकी हिप होती है, आपको जैसे मान लो 40 है तो उसका 10 लेंगे, 10 में आप 3 से 4 इंच ऐड कर लीजिए और उतना ही आपको कपड़ा इसको फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने जो 13-14 इंच का कपड़ा लेके इसको फोल्ड कर लिया है। तो अब ये 4 तय में हो गया है और जो इधर वाला बचा है वो हमारा बाजू में काम आएगा। तो मैं अब आपको बता दूं, देखिए हमें सबसे पहला जो निशान लगाना होता है वो हमें तीरे का लगाना होता है। जितना भी आपका तीरा हो, वैसे मिनिमम आप जब अगर पीछे का गला बड़ा बनाते हैं 6 इंच 7 इंच 8 इंच, तो आपको 6.5 7 से लेके 6.5 तक का तीरा रख लेना चाहिए सूट में, ठीक है। और जो ये निशान लगाया है मुड्ढे का, आप इसे 7 इंच का रखिए और 1 इंच या पौना इंच आप पीछे को भी एक निशान लगाइए और तिरछी लाइन डाल दीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका जो आगे फ्रंट और बैक की जो गोलाई होती है वो देने में आसानी रहती है। फिर आपको देखिए 15 इंच पे मैं आपको दिखा रही हूँ, 15 इंच पे एक निशान लगाइए, यहाँ पे आप कमर की फिटिंग लगाएंगे। और 21.5 पर एक निशान लगाइए जहाँ पे आप अपनी हिप की निशान लगाएंगे। और जितना भी आपकी हिप है, जैसे 40 है तो 10 लगेगा, 32 है 8 लगेगा, तो उतना ही आपको लगाना है। ऐसे ही कमर पे जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा आपको लगाना है। यहाँ पे मैंने 10 लगाया है और हिप पे मैंने 11 लगाया है, ठीक है। तो जितना आपका है आप उस हिसाब से, अब यहाँ पे हम चेस्ट का लगाएंगे, तो यहाँ पे भी मैं 11.5 इंच का लगा रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए, और अब हम इन निशानों को अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका नाम है सिलाई लाइव विद पूजा। मैंने नाम चेंज किया है, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए गोलाई हम करेंगे। आप इंच टेप से नाप सकते हैं, हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए ये गोलाई करनी होती है। तो ये हमारी जो गोलाई है वो हो गई है हमारे बैक की, और जो दूसरा हमने निशान लगाया है वो हमारी गोलाई हो गई है फ्रंट की। तो ये गोलाई हो गई है। और थोड़ा सा डिटेल से अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, उस पर मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई हैं। तो देखिए हमारे जो अभी नीचे तक हम जितनी हमारे सूट की लंबाई है हम उससे इसको मिला देंगे। ठीक है, और अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया उससे 2 इंच बाहर की तरफ हम कटिंग करेंगे। ये हमारा मार्जिन होता है, और जहाँ पे निशान लगा है वहाँ हमारी स्टिचिंग होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे। और अब हम जब इसमें शोल्डर की कटिंग करते हैं, इसमें हमें बैक वाले की कटिंग करनी होती है, फ्रंट वाले की नहीं करनी होती। तो आप देखिए मैं बैक वाले की करूँगी, फ्रंट की हम तब करेंगे या तो सिलते टाइम मैं करती हूँ, या फिर आप एक पल्ला हटा के फ्रंट की आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये सूट की कटिंग कर ली है। अब आप देखिए मेरी जो ये सूट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हम ये जो यहाँ पे जॉइंट आ गया था तो हम इसको ओपन कर लेंगे, और फिर हम इन पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको भी कट कर लेंगे। आपके में हो सकता है ना आए, मेरे में आया है तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया है। और अब हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया वहाँ वहाँ हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। ये हम जब स्टिचिंग करते हैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि हमारे जो दोनों पल्ले होते हैं वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं कट से कट मिलाकर, और हमारा निशान का भी आइडिया रहता है। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई। सेंटर में मैंने इधर भी कट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ठीक है, तो बाजू के लिए जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है हम उसी कपड़े को लेंगे। इसमें आप 1/3 भी बाजू निकाल सकते हैं, पर मुझे जितनी निकालनी है मैं उतनी ही बाजू निकालूंगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा फ्रिल वाली बाजू चाहिए। तो देखिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और जितनी आपकी बाजू की लंबाई है आप उतनी बाजू की लंबाई रखिए, और फिर उसके बाद आपको निशान लगाना है जितनी आपकी चेस्ट है उसका 5th पार्ट। ठीक है, तो 5वां हिस्सा लेंगे और निशान लगा देंगे, और इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5th पार्ट पे निशान लगाया, और 3 इंच नीचे निशान लगेगा ये। ठीक है, तो ये जो हमें 3 इंच को छोड़ के तभी निशान लगाना है, और इसकी फिर गोलाई हमें कर देनी है बाजू की। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से निशान लगा के इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो है 3 इंच की गोलाई बनती है, 3-3.5 इंच की। तो हमारी जो बाजू है बाजू की गोलाई हो गई है। अब आपकी जितनी मोहरी है आप उतना उसका निशान लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। मुझे थोड़ी सी फ्रिल वाली बनानी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तिरछा किया है, बट आपको सिंपल कट करना है तो आप सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये बाजू की कटिंग भी हो गई है। तो ये मेरी बाजू की कटिंग होगी। अगर आपको फ्रिल ऐड करनी है तो आप इसमें फ्रिल ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बताया है। हो सका तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोग को बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको स्टिचिंग भी सीखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टिचिंग के बारे में भी बताऊंगी। आप इसकी देखिए चुन्नट वाली फ्रिल लगा सकते हैं। और अब आपको देखिए, हाँ आपको ये जो है ना 2 पल्लों को पकड़ के आपको इसकी आधे इंच की अंदर की तरफ गहराई करनी होती है। ये आता है सिर्फ फ्रंट में। तो आप चाहें तो दोनों बाजू को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो ये बाजू हो गई है मेरी तैयार। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को कटिंग्स वगैरह सिखाई हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसमें स्टिचिंग वगैरह भी आप लोगों को बता दूंगी, सिखाऊंगी। तो मैंने अभी आज आप लोगों को सिर्फ कटिंग के बारे में ही बताया है, और थोड़ी सी अगर और अच्छे से डिटेल से आप लोगों को कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस पर हर तरीके की वीडियो है, प्लाजो की, सूट की, इनर्स वाले सूट की, अल्ट्रेशन वगैरह सब आपको तरह की वीडियो मिल जाएंगी उस चैनल पे भी।
तो आप चाहे तो उस चैनल पे भी जा सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, हाँ 11:30 हो चुके हैं और बिग बॉस ख़त्म हो चुका है। मेरी भी यहाँ से पैकअप हो चुका है। आज मैंने कुछ खास किया नहीं, तो चलता है कभी कभी, तो मैंने ना कुछ किया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसी अनईजी सी हो रहा है, थोड़ा मेरे नेक में भी बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं ये शायद फ़ोन यूज़ कर करके हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर कुछ और भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझसे पूछिए जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको वीडियो देखना है, तो कमेंट कीजिए। कमेंट करते रहेंगे तो मैं भी आप लोगों की डिमांड्स पूरी करती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।